पाकिस्तान, इंडिया और तमाम एशिया के वो ममालिक जिनमें एशिया कप 2023 में पार्टिसिपेट करना है, सबके दरमियान खलबली मची हुई है। सबके ज़हनों में एक ही सवाल चल रहा है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा नहीं होगा, एशिया कप होगा या नहीं होगा, क्या एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा, क्या एशिया कप जो है वो कतर में तो नहीं खेला जाएगा, क्या एशिया कप जो है वो यूएई में तो नहीं खेला जाएगा, क्या जो है वो श्रीलंका तो इसका होस्ट नहीं बन जाएगा। और एशिया कप के जो मामले पे तमाम ममालिक जो है वो तजब्जब का शिकार है। पाकिस्तान आजकल जिस तरह मुआशी सूरत हाल में मुब्तला है, बुरी तरह मुआशी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की आजकल डेवलप हुई हुई है। और पाकिस्तान खसूसन केपीके में जिस तरह आजकल सिक्योरिटी मसाइल चल रहे हैं, 2-4 जो है वो सिक्योरिटी ब्रीचेज हुई हैं और बम अटैक्स हुए हैं, टेररिज्म हुई है, उसके वाकयात हुए हैं। तो उसके बाद इंडिया जो वैसे पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, जो वैसे उनकी सारी सियासत और खसूसन जब बीजेपी की गवर्नमेंट जिनकी सारी सियासत पाकिस्तान की दुश्मनी पे बेस है, वो जब जो है पाकिस्तान में ऐसी सूरत माशत भी कमजोर है और सिक्योरिटी ब्रीचेस भी हो रहे हैं पाकिस्तान के एक जो है वो सूबे में, तो फिर इंडिया जो वैसे पाकिस्तान का रवायती हरीफ है वो कैसे पाकिस्तान में खेलने आएगा। खसूसन जब इंडिया ने पिछले 2 एशिया कप जो है वो एक ही तो मेजबानी यूएई को दे दी गई और एक ही श्रीलंका को दे दी, लेकिन इसके ओरिजिनल होस्ट जो थे वो इंडिया था। प्रोबेबल इंडिया हो सकता था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की वजह से ये एशिया कप होस्ट नहीं किया और ये न्यूट्रल वेन्यूज पे खेले गए। तो आज जी टीवी ने कल जो है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उन्होंने पेंडोरा बॉक्स ये खोला है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो एशिया कप के लिए अनफिट है, पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो सकता। उन्होंने 5 ऐसी रीजंस बताई हैं। जी टीवी इंडिया का एक मारूफ जो है वो न्यूज चैनल है, उनने 5 रीजंस बताई कि पाकिस्तान क्यों जो है वो एशिया कप होस्ट करने के काबिल नहीं है। तो उनमें हम देखेंगे कि क्या जो जी न्यूज है उनने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में ये सिर्फ बयानबाजी की है या इन पॉइंट्स में कोई लॉजिक भी है, ये पॉइंट्स जो है सच भी है या झूठ है। इन चीज में मैं अपना जो है वो ओपिनियन आपको दूंगा। आप उस चीज से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उससे जो है वो उसको मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और एंड पे मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है, आप मुझसे इख्तिलाफ कर रहे हैं या आप मुझसे जो है वो जी न्यूज से इख्तिलाफ कर रहे हैं या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है। सबसे पहला जो जी न्यूज ने पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस है, सिक्योरिटी खदशात है और पाकिस्तान में जो है वो बम अटैक्स रिसेंट हिस्ट्री में हुए हैं, तो इस वजह से सिक्योरिटी ऑफ प्लेयर्स और जो फैंस हैं उनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। और अगर एशिया कप जो है वो इंडिया पाकिस्तान में होता है तो ये आप प्लेयर्स की और फैंस की जो जिंदगी है उसको खतरे में डालेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सरासर ज्यादती है, क्योंकि जो आजकल सिक्योरिटी के खदशात हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वो पूरी दुनिया में है। वो आप इंग्लैंड ले ले, आप अमेरिका ले ले, इवन इंडिया की बात करें तो इंडिया के ग्राउंड में लोग यार आग लगा देते हैं, पिच उखाड़ देते हैं। वो आपको इंडिया शायद भूल गया होगा कि जब उनके वो एक जो है तंजीम है शिव सेना आई थिंक, उसने जो है वो पिच उखाड़ दी थी और पाकिस्तान ने उसके बावजूद जो है इंडिया में वो मैच खेला। पाकिस्तान बहाना बना के आ सकता था कि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस है, और लेकिन पाकिस्तान ने वो इंडिया के साथ मैच खेला। और सिक्योरिटी रीजंस आज किस मुल्क में नहीं, कौन सा मुल्क जो है वो टेररिज्म जो है वो टेररिज्म से महफूज है। इंडिया महफूज नहीं है, कतर महफूज नहीं है, जो है इंग्लैंड मरूफ, चलो कतर को तो बीच में से निकाल दे क्योंकि वहां पे क्रिकेट नहीं हो रही। आप इंग्लैंड को जो है वो देख लें, आप श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, आप अमेरिका को देख लें जो सबसे बड़े ठेकेदार है जमहूरियत के, अमेरिका को देख लें। वहां पे स्कूल में बच्चों पे फायरिंग कर दी जाती है, नस्ल एक गोरा जो है वो काले को मार देता है, काला जो है वो गोरे को मार देता है, और इस तरह की चीजें पूरी दुनिया में होती हैं। इंग्लैंड में आप देख लें तो सिक्योरिटी रीजंस की बिना पे कोई मसला नहीं। और अगर सिक्योरिटी रीजंस इतने जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान जो है वो PSL करवा रहा है और उसका जो है वो कामयाब इनकाद करवाता है। तो सिक्योरिटी जो है वो कंसर्न बता के ये एक सरासर जो है जी न्यूज ने ब्लफ मारी है इंडिया के भी जो टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म के किसी भी मजहब से किसी भी मुल्क से ताल्लुक नहीं होता। वो कहीं पे भी धमाका करके चले जाते हैं, वो कहीं पे भी जो है लोगों के लिए परेशानी खड़ी करके जाते हैं। और पूरी दुनिया में कोई मुल्क आप दिखा दें जहां पे जो है वो टेररिज्म का मसला नहीं है। आज तो पूरी दुनिया जो है वो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि हमारा मुल्क जो है वो 100% जो है वो टेररिज्म से पाक है और हमारे मुल्क में टेररिज्म नहीं है या हमारे मुल्क में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। तो ये इंडिया का बिल्कुल उनने इंडिया के न्यूज चैनल ने बिल्कुल ब्लफ मारी है
क्योंकि जब पाकिस्तान पीएसएल जो है, पीएस में पूरी दुनिया के प्लेयर्स आते हैं, पाकिस्तान वो करवा सकता है, वो आसान तरीके से करवा सकता है। और पाकिस्तान ने जब जिस सूबे की पर्टिकुलर बात कर रहा है इन न्यूज़ी न्यूज, वहां पे अभी नुमाइशी मैच हुआ है 5 फरवरी को, और वो पूरी दुनिया के सामने है वो कितना जो है वो कामयाब इनकाद हुआ था, और कितने पुरजोश से शायकीन, और कितना पुरअमन तरीके से सारा मैच हुआ और खत्म हुआ है, तो वो सब लोगों के सामने। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न का तो इंडिया का बहाना जो है वो बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरा उन्होंने बताया जी जो है अनसेफ फॉर इंडियन क्रिकेटर्स, उन्हें कहा जी इंडियन क्रिकेटर्स के लिए जो है ये जो पाकिस्तान है वो अनसेफ है। उनका कहना था कि इंडिया की टीम जो है वो एशिया कप में स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और इंडिया अगर पाकिस्तान में आता है तो ये जो वायलेंस क्रिएट करने वाले पुरतशद्दुद लोग हैं उनके लिए इजी टारगेट होगा कि वो इंडिया के लोगों को जो है वो उन पे उनकी सिक्योरिटी ब्रीच का, उन सिक्योरिटी के लिए उनके लिए मसला बने, और ये जो चीज है ये सिक्योरिटी रिस्क मजीद बढ़ा देगी इंडिया की। तो इंडिया के लिए एशिया कप में और पाकिस्तान में जाकर खेलने के लिए ये जो पार्टिसिपेट करना, ये किसी खतरे से जो है वो कम नहीं है, किसी खतरे को मोल लेने से कम नहीं है। तो ये मैं जो ये बिल्कुल लॉजिक मुझे तो समझ से नहीं आई, समझ से बाहर है, क्योंकि दहशतगर्दों ने जिनने टेररिज्म जो है वो मैंने बताया वो किसी रंग, नस्ल, मजहब या किसी मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते। उन्हें जहां भी अटैक करना है या जो भी मारना है, किसी को फायर मारना है, किसी को पे खुद कुछ हमला करना है, तो वो ये नहीं देखते कि ये इंडियन है, ये साउथ अफ्रीका का है, ये पाकिस्तान का है, ये श्रीलंका का है, ये जो है वो इंग्लैंड का है, और ये जो है वो अमेरिका का है। वो जो दहशतगर्द होते हैं वो ये चीज नहीं देखते, और पूरे वर्ल्ड में दहशतगर्दी है, और वो बिला देखे उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि मुल्क में जो है अफरा तफरी फैलाना। तो इंडिया का ये भी जो है वो बिल्कुल जो है वो सरासर ब्लफ है कि इंडियन जो है उनके लिए खास का जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है। तो इंडियन क्या और दुनिया के वो किसी और वो एलियन है, वो किसी और दुनिया से आए हुए हैं। सिक्योरिटी का मसला है तो वो सभी के लिए है, वो पाकिस्तानियों के लिए भी है, वो श्रीलंका के लिए भी है, वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी है, वो इंग्लैंड के लोगों के लिए भी है, और वो जो है अमेरिका के लोगों के लिए भी है, और वो बाकी साउथ अफ्रीका के लिए भी है, वो वेस्ट इंडीज के लिए भी है, जिम्बाब्वे के लिए भी है। तो ये इंडिया का जो सरासर के इंडिया के क्रिकेटर्स आएंगे, बाकियों को कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के क्रिकेटर्स आएंगे, तो फिर जो है वो वायलेंस का ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रांग टीम है। दहशतगर्दों का इससे कोई लेना देना नहीं होता कि ये स्ट्रांग टीम है या नहीं, उन्हें सिर्फ वायलेंस बनानी होती है। तो इंडिया की तरफ से ये दूसरा भी जो था वो सरासर ज्यादती वाली बात है। जो दहशतगर्द है वो किसी मजहब या किसी लोगों को मारते नहीं है, उनने अटैक करना है, वो चाहे उसमें फिर कोई भी मारा जाए, उनका मकसद होता है मुल्क में अफरा तफरी फैलाना और लोगों को मारना और अपने जो मुतालबे वो मनवाना। उसमें वो नहीं देखते कि ये इंडिया का या किसी और मुल्क का है। तो ये भी जो था वो इंडिया की तरफ से माजरत के साथ वो ब्लफ था। और इसमें मैं आपको एक और चीज, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन और एनी कंट्री, मैं सरासर जो मेरे नजदीक है, ये ना कहिएगा कि पाकिस्तानी है तो इस वजह से पाकिस्तान की साइड ले रहा है। मैं हकीकत पे एज ए क्रिकेट शाइक जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा जी उन्होंने बड़ा रीजन बताया जी लैक ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो नहीं खेली जा रही, और लोग जो है इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलने को रिलक्टेंट फील करते हैं, अनकंफर्ट फील करते हैं रिसेंट ईयर्स में। तो ये भी आप सभी के सामने है। न्यूजीलैंड आया, पाकिस्तान, इंग्लैंड आया, जो दुनिया के मजबूत तरीन जो टीमें हैं, गोरे हैं, जिनको आप कहते हैं कि वो सिक्योरिटी का बड़ा ध्यान रखते हैं। न्यूजीलैंड आया, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, ठीक है, साउथ अफ्रीका आई, जो वेस्ट इंडीज आई, सारे मुल्क आ चुके हैं। तो किसी और के लिए जो है वो सिक्योरिटी का रीजन नहीं है, कोई और रिलक्टेंट फील नहीं करता। और जो आपने कहा जी लैक ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, अब तो पाकिस्तान में क्रिकेट की भरमार है। पाकिस्तान अपनी सुपर लीग करवाता है, पूरी दुनिया की टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में आके खेलती हैं और खेल के गई हैं और दोबारा भी आके खेलेंगी इंशाल्लाह। तो इंडिया का ये बहाना कि इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में फुकदान है, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। सिर्फ अगर पाकिस्तान में नहीं आई तो जो है वो इंडिया नहीं आया अभी तक, बाकी तकरीबन सारे मुल्क जो है वो बांग्लादेशी में आ चुका है, श्रीलंका आ चुका है, वेस्ट इंडीज आ चुका है, जिम्बाब्वे आ चुका है, साउथ अफ्रीका आ चुका है, इंग्लैंड आ चुका है, जो है ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। तो और किस मुल्क की आप बात करें? कोई एलियन ने आके यहाँ पे तो थोड़ी खेलना था, या आपको ये दुनिया की नई कोई टीम पैदा हो गई है जो पाकिस्तान में नहीं आ रही, इस वजह से आपने कह दिया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का फुकदान है। पाकिस्तान में अब सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, तो पाकिस्तान में ना ही जो है वो क्रिकेट का फुकदान है। पाकिस्तान में क्रिकेट की भरमार और इंटरनेशनल टीमें भी आके पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सही से इजीली कंफर्टेबल फील करके खेल के वापस जा रही हैं। तो ये जो इंडिया का ये भी बहाना था, ये भी बिल्कुल जो है वो सरासर गलत था। और दूसरा जो है चौथा,
उन्होंने कहा जी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन क्रिकेट इमेज, कह रहे हैं जी स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट जो है ये पीस, किसी भी मुल्क में पीस और यूनिटी जो है उसको प्रमोट करता है। तो अगर एशिया कप पाकिस्तान में इनसिक्योर इन्वायरमेंट में जो है वो करवाई जाएगी तो ये जो है पूरी दुनिया पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और जो टूर्नामेंट जो है इसको ये जो है वो वायलेंस की नजर हो जाएगा और ये क्रिकेट की जो और खसूसन स्पोर्ट्स की जो रेपुटेशन है इसकी वजह से खराब हो जाएगी। तो मैं जो है ठीक है, ये बात उनकी ठीक है कि स्पोर्ट्स जो है वो पीस, अमन और जो है इत्तेहाद को प्रमोट करते हैं। किसी भी मुल्क के अगर आपने उनके दरमियान जो है वो सारे मामला ठीक करने हैं तो स्पोर्ट्स उसका सबसे अहम जरिया, ये बात उनकी सही है। लेकिन इन अनसिक्योर जो है या इनसिक्योर इन्वायरमेंट कौन सा पाकिस्तान में है, किसका नेगेटिव, जब इन मैं बात कर रहा हूं कि सिक्योरिटी का मसला पूरी दुनिया के लिए इस टाइम वो कौन सा मुल्क बचा हुआ है? आप बता दें, इंडिया वाले बता दें कि क्या इंडिया टेररिज्म से बचा हुआ है? अगर आप लोग जो आप ही बात करें अनसिक्योर इनसिक्योर, तो आप ही फिर बता दें कि आप खुद बचे हुए हैं। जो आप हमें कह रहे हैं कि इनसिक्योर माहौल में अगर आप जो है वो क्रिकेट करवाएंगे, एशिया कप करवाएंगे तो इसका बुरी रेपुटेशन पूरी दुनिया में जाएगी और इजीली वायलेंस पूरी। अभी जो है वो जो पीएसएल का नुमाइशी मैच हुआ, आगे पीएसएल होना है, उससे पहले न्यूजीलैंड खेल गई है, उसके पहले इंग्लैंड खेल के गई है, उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया खेल के गई थी, इसी तरह साउथ अफ्रीका, बाकी सारी टीमें, तो उनकी वजह से रेपुटेशन खराब नहीं हुई। अब इंडिया की वजह से इंडिया ने आना है और ये वायरस का खतरा हो जाना है और ये सारा रेपुटेशन, तो ये सारा इंडिया वालों ने बिल्कुल ब्लफ मारा है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान सेफ मुल्क है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो है मुआशी हालात बहुत बुरे हैं और एक सूबे में खुसूसन केपीके में जो है वो सिक्योरिटी रीजंस नहीं, सिक्योरिटी मसाइल थोड़े बहुत हैं, लेकिन वहां पे भी पाकिस्तान ने प्रूफ करके दिखाया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी इस काबिल अल्हम्दुलिल्लाह है कि उनने वो कामयाब मैच करवा के दिखाया। किसी भी किस्म का और कोई भी हल्का सा भी मसला पेश नहीं आया। तो और वैसे भी उस सूबे में तो पाकिस्तान ने आपके मैचेस करवाने भी करवाए तो लाहौर या कराची में करवाएंगे तो वो यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, लाहौर, कराची, मुल्तान या उसमें करवाएंगे साउथ उसमें रावलपिंडी में, तो यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। तो ये इंडिया का ये भी जो है नेगेटिव इंपैक्ट ऑन क्रिकेट इमेज, ये भी बिल्कुल सरासर ब्लफ है। और पांचवा जो उन्होंने बताया कि अदर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, कि बाकी मुल्क हैं जहां पे एशिया कप का इनकार किया जा सकता है, यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला नहीं है, या जो है जहां पे ग्राउंड्स हैं जहां पे पहले भी क्रिकेट होती रही है, तो इसके ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान में ना करवाएं तो वहां पे करवा लिए जाए। तो एक ये अगर इंडिया में होना होता तो फिर आप ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते। जब आप इंडिया में ऑल्टरनेटिव का नहीं सोचते तो फिर पाकिस्तान की दुश्मनी में आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में अंधे होके आप कह रहे हैं कि किसी ऑल्टरनेटिव मुकाम का जो है वो कर लें। लेकिन बहरहाल इंडिया की तरफ से कोई भी जो दावा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। किसी भी किस्म की इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं ये मानने में मुझे किसी किस्म की कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं इस टाइम, और वो एक सूबे में, और वो इस कदर नहीं है कि उनसे किसी किस्म का अल्लाह माफ करे कोई मसला पेश आ जाए। मैं भी पाकिस्तान में रह रहा हूं, हम सब हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में जाकर खेलते हैं। तो जब उनके लिए कोई मसला नहीं है तो आपके लिए किस तरह कोई मसला हो सकता है? और सिक्योरिटी का तो कोई मसला नहीं है। जो आप गोरे खेल के गए आप उनसे कंसर्न कर लें, पाकिस्तान उनको किस तरह की सिक्योरिटी या किस तरह का इन्वायरमेंट या पाकिस्तानी शायकीन ने उनको किस तरह का वेलकम किया है। तो ये सरासर इंडिया की तरफ से ब्लफ थे और बिल्कुल झूठ पर मबनी ये जो थे जो इल्जाम थे, इनमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन पाकिस्तान में ठीक है, पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो इस टाइम ठीक नहीं है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल आप इसको एशिया कप को जहां मर्जी शिफ्ट करें, पाकिस्तान में आए इंडिया आती है, आए नहीं आती ना आए, इससे जो है वो ठीक है। फिर हम भी प्रिकॉशंस, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी प्रिकॉशंस की तौर पे हम जो है वो हम भी देख लेंगे कि हमने भी फिर आगे अपने मामलात इंडिया के साथ कैसे बढ़ाने हैं। लेकिन किसी और मुल्क में चला जाता है। मैं बस बात ये कर रहा हूं कि एशिया कप को होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के दरमियान जो छोटे मुल्क हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और दूसरे जो मुल्क हैं अफगानिस्तान, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया को अपनी अना की खातिर उन मुल्कों सारों को जो है सारों को बोर्ड्स को जिनकी एशिया कप से मदद हो सकती है, उन सब जो है वो बोर्ड्स का या उन सब मुल्कों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर जो है वो इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता तो फिर पाकिस्तान को भी ब्रॉडर विजन रखते हुए सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हुए कि ठीक है हम एशिया कप करवाते हैं, हम जो है वो जो है दूसरे मुल्कों का, छोटे मुल्क जो है, छोटे मुल्क इन द सेंस क्रिकेटिंग क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, नो ऑफेंस टू एनी जो है कंट्री, तो पाकिस्तान जो है वो किसी दूसरे मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर पाकिस्तान फिर नहीं मानेगा तो फिर डेडलॉक होगा, मे बी एशिया कप कैंसिल हो जाए और शायकीन को जो है वो एशिया कप के अच्छे मुकाबले देखने को ना मिले। तो मैं बस ये चाहता हूं कि पाकिस्तान को ब्रॉडर विजन रखते हुए
क्या करना चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो पाकिस्तान को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेना चाहिए, ताकि छोटे जो मुल्क हैं, जो दूसरे बोर्ड्स हैं एशिया कप में जिनने शामिल होना है, उन बेचारों का पाकिस्तान की या इंडिया की वजह से नुकसान ना हो। और आप सभी को एंड पे याद रखना चाहिए कि जो है पाकिस्तान हमेशा वो मुल्क रहा है, श्रीलंका में क्राइसिस थे, श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया था, पाकिस्तान फिर भी वहां पे जाके खेला है, वहां पे मुजाहरे हो रहे थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जिंदगियों को खतरा था, पाकिस्तान ने फिर भी जाके श्रीलंका में खेला। और श्रीलंका का थैंकफुल टू श्रीलंकन जो मुल्क है, उनने भी पाकिस्तान की हर मुश्किल में मदद की है। और पाकिस्तान ने कोविड में जब कोई जो है दुनिया की टीम ट्रैवल करने को किसी दूसरे मुल्क में तैयार नहीं थी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जाके खेला, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके खेला, और पाकिस्तान के क्रिकेटर जो थे उनने जो है वो सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन उनने क्रिकेट को प्रमोट किया और क्रिकेट को आगे रखा। लेकिन जब दूसरे मुल्कों की बारी आती है पाकिस्तान का साथ देने की, तो फिर सबको सांप नहीं सूंघना चाहिए। आप सब लोगों को भी पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए, और आईसीसी को भी कहना चाहिए कि इंडिया जाके पाकिस्तान में खेले, क्योंकि किसी को भी उसके हक से सिर्फ और सिर्फ इस वजह से महरूम नहीं किया जा सकता कि इंडिया जो है वो आईसीसी को 70% जो है वो क्रिकेट का रेवेन्यू कमा के दे रहा है, तो इस वजह से वो अपनी इजारादारी दिखाएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।